जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 12 अक्टूबर 2022 का दिन स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 12 अक्टूबर के दिन। 12 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 12 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 12 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द टॉवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय भगवान जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मुझे डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ का जवाब देने से बचना चाहते हैं या आप शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी से, या आपकी लाइफ में मुश्किलें बहुत आ रही हैं और आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के ऊपर एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग है। आप जो हैं बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ में आप इमोशनली और फाइनेंशियली या मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड सिचुएशन में है। अगर कभी कोई सिचुएशन ख़राब भी होती है, जैसे फैमिली लाइफ को लिया जाए, तो मुझे लगता है कि अगर कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता है या किसी में मनमुटाव होता है तो आप शायद समझौता करवाते हैं, या आप इतने प्योर हार्टेड पर्सन हैं कि आप जो हैं सच का साथ देना पसंद करते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस भी दिखाई पड़ रही है, सक्सेस भी दिखाई दे रही है। आप जो हैं बैलेंस होने की वजह से, आप चाहे जिसकी लाइफ में हो या आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, आप उसको बहुत होशियारी से हैंडल करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि या तो आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने अपना कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ से आप सेटिस्फाई होते नहीं हैं, तो आप बड़ी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। बहुत मेहनती इंसान हैं आप, जो हैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फैमिली में। मतलब आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड, लेकिन आप अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करके और इक्वल गिव एंड टेक करके चलते हैं। सबके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं, जस्टिस पसंद इंसान हैं आप। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एस ऑफ वैंड से ऐसा लगता है सॉरी, आपकी लाइफ में जो है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस होने वाली है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आप अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और हो सकता है कि शायद इसी मामले में आप कुछ डिफेंसिव मोड में हों, तो ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है। अगर आप लोग अपने घर के लिए सोच रहे हैं, मतलब घर लेने के बारे में, कोई फ्लैट खरीदने के बारे में या घर बनवाने के विषय में, तो ऐसा भी कुछ खरीदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, मैच्योर भी हो सकते हैं या मेंटली मैच्योर हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है जॉब करते हुए आप लोगों को बहुत टाइम हो चुका है, किसी अच्छी पोजीशन पे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आप मैनेजर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं कंपनी के, या बिजनेसमैन है तो अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अच्छी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। जैसी भी दिक्कतें आती हैं आप बहुत होशियारी से उनको डील करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। जनरली अपनी दिक्कतें किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि या तो आप थर्ड पार्टी में हैं, या तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई शेयरिंग हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड उतारा है कि आपको शायद कहीं से धोखा मिला है। हो सकता है कि आपने बिजनेस किया हो तो उसमें आपको किसी ने फ्रॉड किया हो, चीट किया हो, या आपका पैसा किसी ने मार दिया हो। या ये भी हो सकता है कि अगर आप जॉब भी करते हैं तब भी मुझे लगता है कि आप जो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं तो इसके पीछे आपने बहुत सारी सफरिंग झेली हैं, बहुत सारा स्ट्रगल किया है। बहुत लोगों ने हो सकता है आपको चीट किया हो,
इस टाइप की चीज़ें रही हों, तब आप जाके आज इस पोजीशन पे है कि आज आपको कोई चीट नहीं कर सकता, कोई आपके साथ डिसेप्शन नहीं कर सकता। लेकिन पास्ट में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग, डिसेप्शन या आपका पैसा किसी ने मार दिया, किसी ने आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आज के दिन देखिए, एक चीज़ तो ये है कि या तो ये किसी के साथ पास्ट में हुआ है या आज के दिन आपके साथ हो सकता है कि कोई पर्सन आपके साथ चीटिंग करने की, आपको डिसेप्शन करने की कोशिश करे। तो अगर कोई आपसे उधार मांगता है या आपसे कोई पैसे के मैटर को लेके आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, वरना डिसेप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई सक्सेस मिलने वाली है जिसको आप अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आने वाली है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई ऐसा मुझे लगता है कि शायद आपने कोई डिसीज़न लिया हो जो अच्छा हो गया हो, या प्रमोशन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सेलिब्रेशन करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत इमोशनल रहने वाले हैं किसी चीज़ को याद करके। या तो ये आपका प्रोजेक्ट है, ये बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे आपने बहुत लंबे टाइम से सोच रखा था, उस चीज़ का फुलफिलमेंट हुआ है। या आपकी कोई ऐसी डिज़ायर थी जो आपने बहुत लंबे टाइम से अचीव करने की सोची थी, जो अब जाके आपकी कंप्लीट हुई है। तो उसको लेके आप शायद इमोशनल भी बहुत रहेंगे, लेकिन इंजॉइंग भी रहेंगे। मतलब सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ये लग रहा है कि शायद हेल्थ देखिए आप लोगों की अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि या तो आप लोग बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, या कुछ ना कुछ आपकी फैमिली में कोई पर्सन है ऐसा जिसको हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत लंबे टाइम से। हो सकता है कि किसी ने आप लोगों के ऊपर कोई नेगेटिविटी सेंड की हो, या कोई ऐसा पर्सन है जो जेलस है आपसे, जो आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक भी सेंड करता है आप लोगों के ऊपर, जिस वजह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, डिवाइन पर से आप लोगों का विश्वास हट गया, आप लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दिया, इस टाइप की चीज़ें बहुत दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ब्लैक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, तो आपको इससे बच के रहना है। आपको पॉजिटिविटी लानी है ईश्वर की, या आप लोग जिस भी रिलीजन के हों, अपने गॉड से आपको प्रार्थना करनी है, पूजा पाठ में मन लगाना है। इसके अलावा मुझे लगता है कि नाइट ऑफ वेंट्स ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक तो एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है या आप लोग की बीमारी है, कोई हेल्थ इशू है, तो आज के दिन आपको थोड़ा सा एंगर से बच के रहना है, एग्रेशन से बच के रहना है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, आप लोग या तो टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, या आप लोगों के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब क्या होने वाला है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। इसके अलावा आप लोग बेसिकली बहुत अच्छे पर्सन हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर किसी ने करवा तो कुछ रखा है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है आप लोगों के पास। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे लगता है कि आप शायद देखिए, आपको आज के दिन किसी से लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये जो एग्रेशन वाली एनर्जी है और ये जो सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, इससे मुझे लगता है कि या तो आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसके अलावा आप लोगों को बहुत बैलेंस्ड रहना है। देखिए, आप डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए और अपना जहाँ पर भी आपको सही लगता है अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन कोई लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। आप लोगों को हेल्थ इश्यूज तो दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक डेड श्योर चीज़ है, तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए, डिवाइन पे विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की पर्सन की क्या थिंकिंग है आज के दिन आप लोगों के लिए। ओके, देखिए आपके पर्सन जो हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई साइन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बस 2 ही साइन दिखाई पड़ रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं क्या सोच रहे हैं आज के दिन आपके लिए। आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप लेडी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट पर्सन के तौर पे देख रहे हैं। उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा सुटेबल पार्टनर उनकी लाइफ में और कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप मेल हैं तो आपको बहुत हैंडसम, बहुत चार्मिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपसे। उनको लगता है कि अगर आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आ गया तो उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप खुद में बहुत ज़्यादा कंप्लीट फुलफिल्ड पर्सन हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि वो रुके हुए हैं, चाहते हैं आपके पास आना, आपको अप्रोच करना, बहुत कुछ कहना आपसे, आपको ऑफ़र करना, लेकिन अभी वो उनकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो दिखाई पड़ रही है, मतलब वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन डिसीज़न लेना शायद इतना ईजी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम से शायद आप लोगों का रिश्ता, रिलेशनशिप स्टक रहा है, रुका रहा है। स्पीड बहुत स्लो है आपके पार्टनर की, नो डाउट, लेकिन शायद ये स्पीड इसलिए स्लो थी क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ एस्टीम इशू हो सकते हैं या स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर इतनी हिम्मत शायद ना हो। रिलेशनशिप आपका चाहे जैसा भी हो, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, लेकिन शायद रिलेशनशिप में इतनी दिक्कतें आ चुकी थी या रिलेशनशिप कुछ इस तरह का था कि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। मुझे लगता है कि अब वो स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन वो किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। वो जो है थोड़ा सा एनालाइज ज़्यादा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा सही टाइम आए, सही चांस मिले उनको, तब वो आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक था द टॉवर एंड इसके बाद है द चैरियट। तो दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो ये बता रहे हैं कि किसी चीज़ के एंड होने के बाद आपकी लाइफ में आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब या तो कोई ऐसी चीज़ जैसे थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों के बीच में, देखिए जो भी दीवार है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जब वो गिर जाएगी, चाहे वो एडिक्शन की दीवार हो, चाहे वो किसी बैड हैबिट की दीवार हो, चाहे थर्ड पार्टी की हो, या कोई भी ऐसा इशू जो आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ गिर जाएगी। उसके बाद ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।